ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय शिव भक्तों, आज हृदय की गहराइयों में उस परम शक्ति का ध्यान लगाइए जो आदि है और अंत भी, जो शून्य है और अनंत भी। आज हम उस देवाधिदेव महादेव की महिमा का गुणगान करेंगे जिनके होने से ही इस सृष्टि का अस्तित्व है। महादेव का स्वरूप, वैराग्य और सौंदर्य का संगम जरा कल्पना कीजिए। धवल हिमालय की चोटियों पर, कैलाश पर्वत के शिखर पर बाघंबर धारण किए हुए मेरे प्रभु विराजमान हैं। उनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रहा है। उनकी जटाओं से मां गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। उनके कंठ में विष का नीला रंग है, जो गवाही देता है कि उन्होंने जगत के कल्याण के लिए विष का पान किया। वे जितने भोले हैं उतने ही प्रलयनकारी भी। जब वे तांडव करते हैं तो सृष्टि थरा उठती है, और जब वे ध्यान में होते हैं तो सारा संसार शांत हो जाता है। सती, शक्ति और अमर प्रेम की गाथा भक्तों, शिव का जीवन हमें प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा सिखाता है। सती के विरह में जब महादेव विक्षिप्त होकर उनके पार्थिव शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग किए, जो आज 51 शक्तिपीठों के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन प्रेम कभी मरता नहीं। सती ने पुनः हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती मां ने शिव को पाने के लिए जो कठिन तपस्या की, वह हमें सिखाती है कि यदि श्रद्धा अटूट हो तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। शिव पार्वती विवाह, एक अद्भुत मिलन। जब महादेव की बारात निकली तो वह दृश्य कितना दिव्य रहा होगा। एक ओर सज धज कर आए देवता और गंधर्व, दूसरी ओर भस्म लपेटे भूत प्रेत और नंदी पर सवार औघड़ दानी शिव। यह मिलन केवल स्त्री और पुरुष का नहीं था, यह शिव और शक्ति का मिलन था। यह इस बात का प्रतीक है कि महादेव सबको स्वीकार करते हैं, चाहे वह देवता हो या दानव, सुंदर हो या कुरूप। शिव तत्व, जो हम सबके भीतर है मेरे प्रियजनों, शिव कहीं बाहर नहीं, वे आपके भीतर के आत्म तत्व हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जब आप क्रोध त्यागते हैं तो आप शिव हैं। जब आप करुणा दिखाते हैं तो आप शिव हैं। जब आप शून्य हो जाते हैं तब आप साक्षात महादेव हैं। कर्पूर गौर करुणावतारम संसारसार भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। आइए हम सब मिलकर महादेव के चरणों में अपना शीश झुकाएं और प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें। आइए भक्ति के सागर में गोता लगाते हैं और उस समय का स्मरण करते हैं जब महादेव ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डाल दिया था। समुद्र मंथन और हलाहल का प्राकट्य सत्युग की बात है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को नेति, रस्सी। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से बहुमूल्य रत्न निकलने लगे, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र की गहराइयों से एक भीषण गर्जना हुई और चारों ओर काला धुआं छा गया। प्रकट हुआ हलाहल, वह कालकूट विष, जिसकी तीव्रता से तीनों लोग जलने लगे। जब सृष्टि त्राही त्राही कर उठी, वो विष इतना भयंकर था कि उसकी गंध मात्र से देवता और दानव मूर्छित होने लगे। वनस्पति झुलसने लगी और सूर्य की चमक फीकी पड़ गई। ब्रह्मांड का अंत निकट देखकर सभी देवता और स्वयं भगवान विष्णु, देवाधिदेव महादेव की शरण में कैलाशा पहुंचे। शिव का परम त्याग, नीलकंठ अवतार भक्तों, महादेव तो आशुतोष हैं, जो भक्त के पुकारने से पहले ही द्रवित हो जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि उनकी बनाई सृष्टि विनाश की ओर बढ़ रही है, तो उन्होंने बिना क्षण भर की देरी किए उस विष को पीने का निर्णय लिया। महादेव ने उस विष को अपनी हथेली पर लिया, सारा संसार स्तब्ध था। विष का पान, जैसे ही उन्होंने विष पीना शुरू किया, माता पार्वती ने देखा कि यदि यह विष महादेव के उदर, पेट में चला गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, क्योंकि शिव के भीतर ही सारा संसार बसता है। पार्वती का स्पर्श, जगत जननी मां पार्वती ने महादेव के कंठ, गले को कसकर पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतरे। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। विष की उस भयंकर ज्वाला को महादेव ने अपने कंठ में ही रोक लिया, न उसे बाहर निकलने दिया और न ही अपने भीतर जाने दिया। इसी कारण महादेव का एक नाम पड़ा, नीलकंठ, नीले गले वाले। शीतलता का उपाय, विष की जलन इतनी तीव्र थी कि महादेव का शरीर तपने लगा। तब उनकी व्याकुलता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल की वर्षा की। चंद्रमा ने उनके मस्तक पर बैठकर शीतलता प्रदान की। यही कारण है कि आज भी हम महादेव को जल और दूध से अभिषेक करते हैं और उन्हें शीतल बेलपत्र चढ़ाते हैं। इस कथा का आध्यात्मिक सार मेरे प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि समाज में जब भी बुराई या विष, नकारात्मकता फैले तो हमें उसे दूसरों पर फेंकने के बजाय उसे पी जाना चाहिए, यानी उसे शांत कर देना चाहिए। शिव बनने का अर्थ है दुखों को सहकर दूसरों को अमृत देना। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। महादेव के गले में लिपटे रहने वाले नागराज वासुकी की भी अपनी एक सुंदर कथा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वे शिव के आभूषण कैसे बने? आइए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि क्यों महादेव ने एक भयंकर सर्प को अपने गले का हार बनाया।
नागराज वासुकी और महादेव का अटूट संबंध जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब नागराज वासुकी ने स्वयं को रस्सी, नेति के रूप में समर्पित कर दिया था। एक ओर से देवताओं ने और दूसरी ओर से असुरों ने उन्हें घंटों तक खींचा। मंथन की उस प्रक्रिया में वासुकी जी के शरीर पर अनगिनत घाव हो गए और वे लहूलुहान हो गए। इतना ही नहीं, जब हलाहल विष निकला तो उसका कुछ अंश वासुकी के मुख में भी चला गया, जिससे उनका शरीर पीड़ा से जलने लगा। भक्ति और समर्पण का पुरस्कार मंथन समाप्त होने के बाद जब सब अमृत के पीछे भाग रहे थे, तब नागराज वासुकी अत्यंत पीड़ा में महादेव के चरणों में गिर पड़े। वे निस्वार्थ भाव से किए गए अपने सेवा भाव के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। महादेव, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने वासुकी की भक्ति और उनके कष्ट को देखा। प्रभु ने उनसे कहा, हे नागराज, आपने सृष्टि के कल्याण के लिए जो कष्ट सहा है वो अतुलनीय है। आज से आप मेरे अंग का हिस्सा बनेंगे। महादेव ने वासुकी को उठाकर अपने कंठ के चारों ओर लपेट लिया। प्रभु के शरीर की शीतलता और उनके स्पर्श मात्र से वासुकी की सारी पीड़ा समाप्त हो गई और वे अमर हो गए। सर्प को गले में धारण करने के 3 गहरे अर्थ। भक्तों, महादेव का हर आभूषण हमें जीवन का एक बड़ा पाठ सिखाता है। अहंकार और भय पर विजय। सांप को काल, मृत्यु और भय का प्रतीक माना जाता है। महादेव ने उसे गले में पहनकर यह दिखाया कि उन्होंने मृत्यु और भय को अपने वश में कर लिया है। समानता का भाव। संसार जिसे विषैला और त्याज्य, छोड़ने योग्य मानकर डरता है, भोलेनाथ उसे भी प्रेम से गले लगाते हैं। उनकी शरण में हर जीव सुरक्षित है। कुंडलिनी शक्ति। योग शास्त्र के अनुसार गले का नाग हमारी जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो ऊपर की ओर उठकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। नाग और शिव की महिमा, तभी तो हम कहते हैं कि महादेव के साथ साथ उनके प्रिय नागों की पूजा भी अनिवार्य है। इसी समर्पण के कारण नागराज वासुकी को नागलोक का राजा और शिव का प्रिय आभूषण होने का गौरव प्राप्त हुआ। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न काराय नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव के गले में लिपटे नागराज वासुकी के 3 घेरे कुंडली क्या दर्शाते हैं? अत्यंत सुंदर। ये जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार खोलती है। महादेव के गले में लिपटे नागराज वासुकी के वे 3 घेरे केवल अलंकरण नहीं हैं, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारे जीवन के कालचक्र का बोध कराते हैं। नागराज के 3 घेरों का रहस्य। जब आप महादेव की प्रतिमा को ध्यान से देखते हैं तो नागराज वासुकी उनके कंठ पर 3 बार लिपटे हुए दिखाई देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये घेरे इन सूक्ष्म सत्यों को दर्शाते हैं। 1. भूत, वर्तमान और भविष्य। काल पर नियंत्रण। महादेव महाकाल हैं। नागराज के ये 3 घेरे दर्शाते हैं कि समय के तीनों आयाम, बीता हुआ कल, भूत, आज, वर्तमान और आने वाला कल, भविष्य, प्रभु के वश में है। वे हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया उसे पकड़कर न बैठे, जो आने वाला है उसकी चिंता न करें, बल्कि वर्तमान में शिव की तरह शांत रहें। 2. सत, रज और तम। प्रकृति के 3 गुण। सृष्टि की हर वस्तु 3 गुणों से बनी है। सत, पवित्रता और ज्ञान। रज, कर्म और इच्छाएं। तम, अंधकार और आलस्य। महादेव ने इन तीनों गुणों को अपने कंठ का आभूषण बना लिया है, जिसका अर्थ है कि वे त्रिगुणातीत हैं, यानी इन गुणों से ऊपर हैं। 3. देह, मन और आत्मा। अध्यात्म का संतुलन। ये घेरे हमारे अस्तित्व के 3 स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव हमें बताते हैं कि जब मनुष्य अपनी देह के मोह और मन के विकारों को जीत लेता है, तभी वह अपनी आत्मा यानी शिव तत्व से मिल पाता है। नागराज वासुकी का मुख दाईं ओर क्यों? भक्तों, यदि आप ध्यान दें तो नागराज का मुख अक्सर महादेव के दाएं कंधे राइट शोल्डर की ओर होता है। दायां पक्ष तर्क, ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि शक्ति और विष, नकारात्मकता को हमेशा विवेक और ज्ञान के नियंत्रण में रखना चाहिए। भगवान शिव का नाग हमें संदेश देता है कि विषैली परिस्थितियों में रहकर भी शांत और लोक कल्याणकारी कैसे बने रहें। मेरे भोले के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। चाहे वह नागराज जैसा विषैला प्राणी हो या नंदी जैसा सीधा पशु, महादेव सबको अपनी शरण में स्थान देते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि महादेव के सबसे प्रिय भक्त नंदी कैसे उनके वाहन बने और क्यों उनकी मूर्ति हमेशा शिवलिंग के सामने ही स्थापित की जाती है? हर हर महादेव। धन्य है आपकी श्रद्धा। नंदी और महादेव का साथ इतना गहरा है कि जहां शिव हैं वहां नंदी का होना अनिवार्य है। नंदी केवल एक वाहन नहीं, बल्कि भक्ति और धैर्य की पराकाष्ठा है। आइए नंदी के महादेव के द्वारपाल और वाहन बनने की दिव्य गाथा सुनते हैं। ऋषि शिलाद की तपस्या और नंदी का जन्म। प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक महान ऋषि थे। वे गृहस्थ तो थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो अयोनिज हो, जो गर्भ से पैदा न हो और जिसे मृत्यु छू भी न सके। ऋषि शिलाद ने वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और कहा, पुत्र, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक दिन जब ऋषि शिलाद यज्ञ भूमि जोत रहे थे,
उन्हें वहां एक दिव्य बालक मिला। उसका मुख सूर्य के समान तेजस्वी था। ऋषि ने उसका नाम नंदी रखा। नंदी बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। मृत्यु पर विजय और महादेव का सानिध्य। जब नंदी थोड़े बड़े हुए तो दो दिव्य ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु हैं। ये सुनकर ऋषि शिलाद दुखी हो गए, लेकिन नंदी मुस्कुराए और कहा, पिताजी, जिसने मुझे दिया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। नंदी भुवन नदी के तट पर शिव की आराधना में बैठ गए। उनकी निष्काम भक्ति देख महादेव साक्षात प्रकट हुए और बोले, नंदी, तुम मृत्यु से परे हो। तुम केवल मेरे पुत्र नहीं बल्कि मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे गणों के अधिपति और मेरे वाहन होगे। महादेव ने अपनी जटाओं से कुछ जल छिड़का, जिससे नंदी का रूप एक दिव्य बैल वृषभ जैसा हो गया और वे हमेशा के लिए शिव के सानिध्य में आ गए। शिवलिंग के सामने नंदी प्रतीक्षा और ध्यान का प्रतीक। भक्तों, आपने देखा होगा कि हर मंदिर में नंदी महाराज का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है। इसके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक कारण हैं। अखंड ध्यान। नंदी इस बात का प्रतीक है कि एक भक्त को भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए। उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी महादेव से नहीं हटती। ये अखंड ध्यान का संदेश है। धैर्य, पेशेंस। नंदी शांत बैठे रहते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा और धैर्य सबसे आवश्यक गुण हैं। जीव से शिव की यात्रा। नंदी जीव सोल का प्रतीक है और शिव परमात्मा का। नंदी का शिवलिंग की ओर देखना यह दर्शाता है कि हर जीव का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में लीन होना ही है। नंदी के कान में अपनी बात कहना। हम सब नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि महादेव अक्सर गहन समाधि में होते हैं। नंदी उनके द्वारपाल हैं, इसलिए हम अपनी प्रार्थना नंदी को सौंपते हैं ताकि वे सही समय पर प्रभु तक हमारी बात पहुंचा दें। ओम नंदीश्वराय नमः। नंदी महाराज सिखाते हैं कि शक्ति कितनी भी हो, उसे हमेशा भक्ति के चरणों में झुकाकर रखना चाहिए। भक्तों, क्या आप उस अद्भुत रहस्य को जानना चाहेंगे कि महादेव अपने पूरे शरीर पर भस्म राख क्यों लगाते हैं और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है?